हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की जो मेन आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उससे रिलेटेड आपको सारी सारी अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सारी वीडियो को एक ही साथ जो है देख सकते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये आज की सीरीज़ का सेकंड क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट से। वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की जो है भौगोलिक जो है विशेषताएं हैं, उनके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। वैदिक साहित्य क्या होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण और ग्रंथ में भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन वर्णन जो है मिलता है। यह वर्णन नदियों, पर्वतों, वनों और जलवायु के संदर्भ में है। मतलब जो भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, जिनका जो है वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है, यह किनके संदर्भ में है? यह वर्णन नदियों, पर्वतों, वनों और जलवायु के संदर्भ में है। ये हमारा जो इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे। वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? नदियां हैं, पर्वत हैं, वन और उपजाऊ भूमि। नदियों में जो हम देखेंगे, जिसका वर्णन, कौन सी नदियों का वर्णन हमारे जो है वैदिक साहित्य में मिलता है। सबसे पहली नदी जो है कौन सी है? सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? ऋग्वेद में सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम और सरस्वती का उल्लेख मिलता है। मतलब सप्त सिंधु क्षेत्र में क्या है? इसके अंतर्गत जो है ऋग्वेद में जो है सिंधु नदी और उनकी सहायक, मतलब सप्त सिंधु क्षेत्र जो है सिंधु और उनकी जो है सहायक नदियाँ, जिसमें जो है सहायक नदियों में क्या है? सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है और सरस्वती का उल्लेख किया गया है। दूसरा क्या है? गंगा और यमुना। इसके अंतर्गत जो है ऋग्वेद और अथर्ववेद में गंगा और यमुना नदियों को पवित्र और पवित्र और जो है जीवनदायिनी बताया गया है। मतलब ऋग्वेद में क्या किया गया है? इनमें जो है गंगा और जो है यमुना नदी को ऋग्वेद में और यजुर्वेद में गंगा और यमुना नदी को पवित्र और जीवनदायिनी बताया गया है। फिर क्या है? सरस्वती नदी। इसके अंतर्गत जो है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नदी के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब जो है सप्त सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी, जिसमें सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सरस्वती का उल्लेख किया गया है। और गंगा और यमुना जो इनका जो है उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में जो है गंगा और यमुना नदियों को इन्हें पवित्र और जीवनदायिनी नदी बताया गया है। किसको बताया गया? गंगा और यमुना को। फिर क्या है? सरस्वती। ये जो फैक्ट है, ये आप जो है उसमें आपके प्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर क्या है? सरस्वती नदी। इसके अंतर्गत जो है सरस्वती, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नदी के रूप में जो है वर्णित किया गया है। फिर हम नदियाँ जो है कंप्लीट हो गई। इसका हम पर्वत को देखेंगे। पर्वत में क्या है? हिमालय का जो उल्लेख वैदिक साहित्य में हिमालय को देवताओं का निवास और पवित्र पर्वत कहा गया है। हिमालय को क्या कहा गया है? देवताओं का निवास कहा गया है और पवित्र पर्वत कहा गया है। विंध्य और अरावली, इन पर्वतों का उल्लेख वनों और खनिज संपदा के स्रोत के रूप में किया गया है। ये क्या है? यह जो है ये फॉरेस्ट और मिनरल जो है रिसोर्सेज हैं, इनके जो है रूप में इनका उल्लेख किया गया है, विंध्य और अरावली का। वन और जो है उपजाऊ भूमि के अंतर्गत जो है वनों का महत्व। वैदिक साहित्य में वनों को जीवन और संसाधनों का स्रोत बताया गया है। वैदिक साहित्य में वनों को क्या बताया गया है? वनों को जो है जीवन और संसाधनों का स्रोत बताया गया है। कृषि योग्य भूमि, ऋग्वेद में उपजाऊ भूमि और जो है कृषि के महत्व का जो है वर्णन किया गया है। मतलब कृषि योग्य उपजाऊ भूमि में क्या है कि ऋग्वेद में उपजाऊ भूमि और कृषि के जो है महत्व का वर्णन किया गया है। फिर है जलवायु। इसके अंतर्गत ऋतुएं। वैदिक साहित्य में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर का उल्लेख किया गया है। मतलब वैदिक साहित्य में जो है जलवायु से संबंधित जो है क्या देखने को मिलता है? इसमें जो है ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ऋतुओं में कौन सी ऋतुएं हैं? इसके अंतर्गत 6 प्रकार की ऋतुएं आती हैं। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद और हेमंत और शिशिर ऋतु। फिर क्या है? मानसून। इनके अंतर्गत जो है वर्षा ऋतु और मानसून का वर्णन कृषि और जो है जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। वर्षा ऋतु का वर्णन और मानसून का जो है वर्णन कृषि और जो है जल संसाधनों के लिए जो है महत्वपूर्ण बताया गया है। प्राकृतिक संसाधन। इसके अंतर्गत खनिज और धातु आते हैं।
इसमें क्या है, अथर्ववेद में जो है कौन कौन सी खनिजों और कौन कौन सी जो है धातुओं का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में जो है सोना, चांदी। अथर्ववेद किससे संबंधित है? यह जो है जादू टोने तंत्र मंत्र से संबंधित जो है वेद जो क्या बोलते हैं, इसको अथर्ववेद बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है सोना, चांदी, तांबा जैसे जो है लोहे जैसे खनिजों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में जो है सोना, चांदी, तांबा और लोहे जैसे खनिजों का उल्लेख किया गया है। वनस्पति, औषधि पौधों और वनस्पतियों का वर्णन आयुर्वेद चिकित्सा के संदर्भ में किया गया है। ये हमारा जो है जो क्वेश्चन में हमारा जो पूछा गया था कि वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताएं, ये कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे। वैदिक साहित्य में भारत की भौगोलिक विशेषताओं का विस्तृत और सटीक वर्णन मिलता है। यह वर्णन नदियों, मतलब जो है वैदिक साहित्य में भारत की जो है भौगोलिक विशेषताओं का विस्तृत और सटीक वर्णन मिलता है। ये किनके माध्यम से मिलता है? ये नदियों, पर्वतों, वनों और जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में है। वैदिक काल में भारत की भौगोलिक समझ गहरी और वैज्ञानिक थी, जो आधुनिक भौगोलिक अध्ययनों से जो है मेल खाती है। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये आंसर कैसे लग रहे हैं। और हमारे चैनल को ऐसे ही जो है प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।